हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील सहारे आप सभी का सहारे क्लास पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का भूगोल। ठीक है, हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ के भूगोल में ठीक है दोस्तों, हम लोग देख रहे थे बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर संभाग में आज का हमारा टॉपिक है जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं जांजगीर चांपा की ओर सैर करने के लिए। हम जांजगीर चांपा में सिर्फ मुख्य इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, डेटा देखेंगे। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र देखेंगे और जो एग्जाम में आने लायक है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिला कब बना? जांजगीर चांपा दोस्तों बिलासपुर से अलग होकर 1998 में जांजगीर चांपा जिला बना। ठीक है, जिला मुख्यालय, अब देखना इसमें दो नाम है, एक जांजगीर है एक चांपा है। ठीक है, दोनों अलग अलग है दोस्तों। ठीक है ना, जांजगीर और चांपा को मिलाकर जिला बनाया गया तो जांजगीर चांपा हो गया। ठीक है, जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर में है। ठीक है, जांजगीर चांपा का मुख्यालय कहाँ पे है? जांजगीर में है, ध्यान दीजिएगा। जांजगीर चांपा जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे ज्यादा है बोलने से दोस्तों? जांजगीर चांपा में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा सर्वाधिक धान उत्पादन क्षेत्र, सबसे ज्यादा धान उत्पादन क्षेत्र कहाँ होता है बोलने से दोस्तों? हमारा जांजगीर चांपा में सर्वाधिक धान उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जांजगीर चांपा जिला जो सर्वाधिक तहसील है, जांजगीर चांपा जिला में सर्वाधिक तहसील है। क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक तहसील है, तो याद रखना दोस्तों जांजगीर चांपा जिला ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा तहसील है छत्तीसगढ़ की बात करें तो। ठीक है, जांजगीर चांपा को कांसा कोसा कंचन कहते हैं। जांजगीर चांपा को कांसा कोसा कंचन कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फैक्ट डेटा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं जांजगीर में क्या है और चांपा में क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम जांजगीर। ठीक है, जांजगीर, ये हमारा जांजगीर। जांजगीर का प्राचीन नाम जाजल्यपुर। ठीक है, जांजगीर का प्राचीन नाम है जाजल्यपुर। किसने बसाया? तो जाजल्य प्रथम ने बसाया। ठीक है दोस्तों, जाजल्य देव प्रथम ने जांजगीर शहर को बसाया। ठीक है, जांजगीर में कौन सा मंदिर है? नक्का भी आता है दोस्तों ऑप्शन में कभी कभार। ठीक है, तो याद रखना नकटा नकटी मंदिर है। ठीक है दोस्तों, नकटा नकटी मंदिर कहाँ है बोलने से दोस्तों? ये हमारा जांजगीर जिले में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं चांपा। चांपा का प्राचीन नाम है मदनपुर। चांपा का प्राचीन नाम है मदनपुर। ठीक है दोस्तों, चांपा के बारे में फैक्ट देखते हैं। सबसे गर्म स्थान, चांपा जो है सबसे गर्म स्थान है। चांपा कहाँ बसा है? हसदेव नदी के किनारे बसा है। चांपा जो है दोस्तों, चांपा शहर कहाँ बसा है? हसदेव नदी के किनारे चांपा बसा है। ठीक है, चांपा में क्या है? प्रकाश आयरन। चांपा में प्रकाश आयरन है। ब्रूक ब्रॉन्ड पेपर मिल है। ब्रूक ब्रॉन्ड पेपर मिल कहाँ पे है दोस्तों? चांपा में है। ठीक है, मध्य भारत पेपर मिल भी हमारे चांपा में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया जांजगीर और चांपा के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग मुख्य इंपोर्टेंट देखेंगे जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत क्या क्या चीज है और कौन कौन सा फैक्ट डेटा है जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला में देखते हैं हम लोग कोतमी सुनार। ठीक है दोस्तों, जांजगीर चांपा जिला में हम लोग देखते हैं कोतमी सुनार। मगरमच्छ पालन केंद्र है। मगरमच्छ पालन केंद्र कहाँ है? कोतमी सुनार में। कैसा? कृत्रिम रूप से मगरमच्छ पालन केंद्र है कोतमी सुनार में, याद रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं कापन, ठीक है, कापन देखते हैं। यहाँ जांजगीर चांपा का औद्योगिक क्षेत्र है, जांजगीर चांपा का औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों कापन है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं अकलतरा, अकलतरा यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। अकलतरा जो है सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। अकलतरा किसके लिए जाना जाता है? सीमेंट की फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग ये जो दिख रहा है ना, ये है दोस्तों दलहा पहाड़। याद रखना कहाँ पे है? जांजगीर चांपा जिला में है दोस्तों दलहा पहाड़। नाग पंचमी मेला लगता है, दलहा पहाड़ में नाग पंचमी मेला लगता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। नाग पंचमी मेला लगता है कहाँ? दलहा पहाड़ में। दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है। तो आइए आप एक बार इसको देख लो। अब देखते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। खरोद, खरोद देखते हैं हम लोग जांजगीर चांपा जिला में हम लोग अब देख रहे हैं खरोद। खरोद जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की काशी कहलाती है। छत्तीसगढ़ की काशी कौन है दोस्तों? क्या है? खरोद। छत्तीसगढ़ की काशी खरोद है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। खरोद रावण के मामा, रावण के मामा खरदूषण की राजधानी रही है। खरोद जो है दोस्तों रावण के मामा थे, खर और दूषण, ठीक है, खरदूषण की राजधानी रही है, ठीक है। खरोद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। खरोद में कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है दोस्तों भगवान शिव का है, ठीक है, भगवान शिव का है, ठीक है। शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं। याद रखना, लक्ष्मणेश्वर मंदिर में भगवान शिव का मंदिर है, वहां पे एक शिवलिंग है जिसमें 1.25 लाख छिद्र हैं, 1.25 लाख छेद हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें चावल चढ़ाया जाता है, उसमें 1.25 लाख चावल चढ़ाया जाता है, इसलिए उसको 1.25 लाखा चावर मंदिर भी कहते हैं, और लाखा चावर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक है दोस्तों। शिव भगवान का है, 1.25 लाख छिद्र है, चावल चढ़ाते हैं, लाखा चावर मंदिर, ठीक है दोस्तों। यहां तक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण जो है छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग है दोस्तों शिवरी नारायण, ठीक है। छत्तीसगढ़ का गुप्त प्रयाग है शिवरी नारायण, ठीक है। शिवरी नारायण में मंदिर है नर नारायण की मंदिर। याद रखना दोस्तों, शिवरी नारायण में एक मंदिर है नर नारायण की मंदिर, ठीक है दोस्तों। शिवरी नारायण में सबरी आश्रम भी है। शिवरी नारायण में सबरी आश्रम है, ठीक है। शिवरी नारायण में संगम देखें, ठीक है। शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम है। 3 नदी आके मिलते हैं शिवरी नारायण में, वो कौन कौन से मैं बता रहा हूं दोस्तों। शिवनाथ नदी, जोंक नदी, महानदी। याद रखना, संगम मन को संगम वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। त्रिवेणी संगम है शिवरी नारायण में। नदी याद रखना, शिवनाथ नदी, जोंक नदी, महानदी, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। 12 द्वारा, 12 द्वार या न्यू 12 द्वार, 12 द्वार या न्यू 12 द्वार। याद रखना, 12 द्वार या न्यू 12 द्वार। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तेल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। तेल डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है बोलने से दोस्तों, 12 द्वार या न्यू 12 द्वार में तेल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सारागांव। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारागांव वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी यहीं से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी कहां से संबंधित है? सारागांव से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शक्ति। शक्ति सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है दोस्तों। शक्ति जो है दोस्तों सबसे छोटी रियासत थी।
हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत शक्ति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अड़भाड़, ठीक है दोस्तों। अड़भाड़ देखते हैं हम लोग, प्राचीन अष्टभुजी मंदिर है, ठीक है। प्राचीन अष्टभुजी मंदिर कहाँ पे है? अड़भाड़ में है। अड़भाड़ में है, याद रखना। प्राचीन अष्टभुजी मंदिर कहाँ पे है? अड़भाड़ में है। इसे 8 द्वारों का शहर कहते हैं। अड़भाड़ को 8 द्वारों का शहर कहते हैं। अड़भाड़ में जटायु पर्वत है, याद रखना। जटायु, रामायण से संबंधित जटायु पर्वत कहाँ पे है? अड़भाड़ में जटायु पर्वत है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं मालखरोद। मालखरोद यह चर्च है। मालखरोद में क्या है? मालखरोद में चर्च है, ठीक है दोस्तों, जो 25 दिसंबर को, ठीक है, ईसाइयों का चर्च मेला लगता है। यहाँ चर्च है, 25 दिसंबर को ईसाइयों का मेला लगता है, ठीक है। यहाँ चर्च है, 25 दिसंबर को यहाँ क्रिश्चियन मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है दोस्तों? क्रिश्चियन मेला लगता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डभरा तहसील, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। डभरा तहसील, यहाँ रामनवमी को मेला लगता है। डभरा तहसील में मेला कब लगता है बोलने से? रामनवमी को डबरा में मेला लगता है। डबरा तहसील में मेला लगता है। डबरा तहसील में किरारी, याद रखना। डबरा तहसील में किरारी का काष्ठ स्तंभ है। डबरा तहसील में हमारा एक पड़ता है किरारी का काष्ठ स्तंभ, ठीक है। किरारी का काष्ठ स्तंभ आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, सुने हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ सातवाहन कालीन है। यहाँ कैसा है दोस्तों? किरारी का काष्ठ स्तंभ सातवाहन कालीन है, ठीक है। ये हुआ हमारा फैक्ट डेटा। आप एक बार इसको देख लो, फिर इसके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आज का मुख्य फैक्ट, ठीक है दोस्तों। चंद्रपुर। अब देखिए चंद्रपुर, हम लोग पहुंच गए कहाँ? चंद्रपुर कहाँ है दोस्तों? चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है दोस्तों। देखिएगा चंद्रपुर महानदी, ठीक है। महानदी, मांड नदी, लात नदी का त्रिवेणी संगम है। दूसरा संगम, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। महानदी, मांड नदी, लात नदी कहाँ के मिलते हैं? चंद्रपुर में, ठीक है दोस्तों। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता का मंदिर है। कहाँ? जांजगीर चांपा जिले में, ठीक है दोस्तों। चंद्रहासिनी माता का मंदिर चंद्रपुर में है, जांजगीर चांपा जिले में। ठीक नदी के किनारे इस पार, ठीक है, ये हमारा हो गया जांजगीर चांपा, और नदी के जस्ट बाजू में है रायगढ़, याद रखना। बॉर्डर पड़ता है, महानदी बीच में आ जाता है, इधर चंद्रपुर जांजगीर चांपा और इधर रायगढ़, ठीक है। नाथलदाई मंदिर है, नदी के जस्ट किनारे में नाथलदाई मंदिर है, रायगढ़। वो उस क्षेत्र, वो भूभाग रायगढ़ जिले में आता है, ठीक है दोस्तों। चंद्रहासिनी मंदिर में बकरा की बलि देते हैं, ठीक है। चंद्रहासिनी माता मंदिर में बकरा की बलि दी जाती है, परंतु वहां पे खाया नहीं जाता। जो चीज को बलि दिए रहते हैं, बकरा को बलि दिए रहते हैं ना, उसको ले जाते कहाँ है? नाथलदाई मंदिर में ले जाते हैं और यहाँ ले जाकर खाते हैं। चंद्रहासिनी में बलि होता है लेकिन वहां नहीं खाते, नाथलदाई में जाके उस बलि को खाते हैं, ठीक है दोस्तों। नदी के जस्ट किनारे पे है, ये बीच में ये हो गया हमारा नदी, इधर एक मंदिर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बलि होता है लेकिन ले जाके खाते कहाँ है? नाथलदाई में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हसदेव नदी के किनारे बसे शहर। हसदेव नदी के किनारे बसे शहरों को देखते हैं दोस्तों। पीथमपुर, याद रखना, पीथमपुर में है महाशिवरात्रि मेला लगता है। पीथमपुर में दोस्तों महाशिवरात्रि का मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लखनपुर, याद रखना दोस्तों, हसदेव नदी के किनारे बसे शहर है पीथमपुर और लखनपुर। लखनपुर में मकर संक्रांति मेला लगता है। लखनपुर में क्या लगता है दोस्तों? मकर संक्रांति का मेला लगता है, ठीक है। और अब देखते हैं महुआ
तेंदुआ भाटा, ये कहाँ पे है दोस्तों? हमारा जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, महुआ तेंदुआ भाटा मंडवा थर्मल पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मंडवा थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ कैसा है? कोयला आधारित संयंत्र है। कैसा संयंत्र है? कोयला आधारित संयंत्र है। ठीक है दोस्तों, इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, मंडवा थर्मल पावर प्लांट का नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है दोस्तों, स्थापना, मंडवा थर्मल पावर प्लांट की स्थापना। भेल का मतलब होता है दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, भेल स्थापना किसने की? भेल ने की, भेल कंपनी ने की। ठीक है दोस्तों, संचालन CSPGCL इसके संचालन है। ठीक है दोस्तों, CSPGCL फुल फॉर्म होता है दोस्तों छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसकी टोटल क्षमता कितनी है दोस्तों? मंडवा थर्मल पावर प्लांट की है 1000 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, 1000 मेगावाट इसकी टोटल क्षमता है। 2 यूनिट, ठीक है दोस्तों, 2 यूनिट में बटा है 500 मेगावाट। 500 मेगावाट याद रखना दोस्तों। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार दोनों यूनिट स्टार्ट है। याद रखना, वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों दोनों यूनिट अभी स्टार्ट हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना कंफ्यूजन या हमारे जो ग्रुप है सहारे क्लास बस्तर बोल के आप उसमें भेज सकते हो। ठीक है, अब हम 1-2 फैक्ट देखते हैं जो आज का मुख्य इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसको देख लो, फिर हम लोग देखते हैं फैक्ट। अब देखते हैं हम आज का फैक्ट इंपॉर्टेंट। उससे पहले एक स्थान देखते हैं दोस्तों, दमऊ दहरा। ठीक है दोस्तों, दमऊ दहरा यहाँ ऋषभ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ऋषभ तीर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? तो दमऊ दहरा को ऋषभ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। IMP है, आप अपने इसे दिल और दिमाग में बसा के रखो। दमऊ दहरा यहाँ ऋषभ तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ओके, अब देखते हैं फैक्ट देखते हैं दोस्तों। महानदी पर, ठीक है दोस्तों, महानदी पर जांजगीर चांपा जिले में कितने संगम बनते हैं? तो महानदी पर जांजगीर चांपा जिले में 2 संगम बनते हैं। कौन कौन से हैं? पहला संगम शिवरी नारायण, दूसरा संगम चंद्रपुर। ठीक है दोस्तों, पहला संगम शिवरी नारायण, दूसरा संगम चंद्रपुर। ठीक है, अब अगला, महानदी पर जांजगीर चांपा में बांध या बैराज। महानदी पर जांजगीर चांपा जिले में कितने बांध हैं या बैराज? ठीक है दोस्तों, ये हम लोग देखेंगे। तो आपको तो हर चीज को याद रखना पड़ता है, तो मैंने ट्रिक बता रहा हूँ। कसमें याद रखना दोस्तों, कस्में, जांजगीर चांपा जिला महानदी के लिए कस्में खाता है। अब देखते हैं कैसा कस्में। क से कलमा बैराज, स से साराडीह बैराज, में से मिरोनी बैराज। क से कलमा बैराज, स से साराडीह बैराज, में से मिरोनी बैराज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जांजगीर चांपा जिला आज समाप्त हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक होगा कोरबा जिला। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम यहीं तक अपना क्लास समाप्त करते हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जांजगीर चांपा जिला।